चलिए आज हम बात करने वाले हैं फिक्स्ड डिपॉजिट्स की। जी हाँ, भारतीयों का सबसे पसंदीदा निवेश का विकल्प जहाँ पर आपको एक गारंटीड रिटर्न भी मिलता है और आपको लगता है कि आपके पैसे बिल्कुल सुरक्षित भी हैं। एक तरह से ये बात सही भी है कि गारंटीड रिटर्न भी आपको मिलता है, आपका कैपिटल जो इन्वेस्टेड है वो काफ़ी हद तक सेफ भी रहता है। और जिस तरह से हम ब्याज दरें बढ़ती हुई देख रहे हैं, आपको फ़िलहाल मौजूदा समय में काफ़ी अट्रैक्टिव रेट्स पे फिक्स्ड डिपॉजिट लॉक इन करने के मौके भी मिल रहे हैं। और कुछ अवधियां तो बैंकों की तरफ से इतनी अट्रैक्टिव है कि इनका फ़ायदा आपको शायद उठा भी लेना चाहिए। लेकिन सही तरीका क्या होगा इस फिक्स डिपॉजिट में पैसे लॉक इन करने का? मौका भी काफ़ी सही है, ब्याज दरें भी आपको अच्छी मिल रही हैं। एक तरफ फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरें बढ़ रही हैं, दूसरी ओर आप देख रहे हैं कि आपकी लोन की EMI भी बढ़ रही है। इन सब पर हम विस्तार से फोकस करेंगे, लेकिन आपकी स्क्रीन पर हम कुछ ग्राफिक्स यहाँ पर फ्लैश कर रहे हैं जहाँ पर आपको ये बताने की कोशिश हो रही है कि मौजूदा ब्याज दर फिक्स डिपॉजिट में आपको कौन कौन सी मिल रही है। एक बार इन ग्राफिक्स की ओर हम रुक करते हैं, उसके बाद हमारे एक्सपर्ट से भी जुड़ेंगे। तो कहाँ पर आपको हाई रिटर्न मिल रहा है, यानी मैक्सिमम रिटर्न मिल रहा है? देखिए, अवधियों पर आप ज़रा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सभी बैंकों ने अलग अलग अवधियों के लिए जो है इतनी ऊंची ब्याज दर रखी है। और क्यों स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए बैंकों ने ये रेट चुना है, इसकी जानकारी अपने एक्सपर्ट से लेंगे। लेकिन फिलहाल देखिए, एक्सिस बैंक में चलिए यहाँ पर RBL बैंक से शुरू करते हैं। 15 महीने अगर हम देखें तो लगभग 7.8% के आसपास का आपको यहाँ पर ब्याज मिल रहा है। PNB बैंक में 666 डेज़ का 7.25 जो है आपको इंटरेस्ट दिया जा रहा है। एक्सिस बैंक में देखिए 2 साल से लगभग 30 महीने अगर आप निवेशित रहते हैं, अगर आप FD करते हैं तो लगभग 7.2%। IDFC में देखिए 7.5% का आपको ब्याज मिल रहा है। 18 महीने और 1 दिन से 3 वर्ष के बीच की अगर आप यहाँ पर अवधि करते हैं, अवधि का आप फिक्स डिपॉजिट लॉक इन करते हैं तो ये है वो कुछ बैंक। ये तो हमने आपको बैंक्स बताए हैं, लेकिन कॉर्पोरेट FDs भी हैं जो आपको ऊंची ब्याज दर पर FD लॉक इन करने के मौके भी दे रहे हैं। सीनियर सिटीजन्स की अगर हम बात करें तो उनको 0.25 का भी और फ़ायदा मिलता है इसी करंट रेट पर। तो अब इतने फ़ायदेमंद मौके को आपको कैसे जो है भुनाना चाहिए? देखिए, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में 7.7 का आपको दिया जा रहा है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लगभग 8% दे रहा है। और वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो खास योजना है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, 8.75% का आपको यहाँ पर लॉक इन करने का फिलहाल मौका भी मिल रहा है। और इसमें तो हमने देखा कि बजट में रिवाइज्ड आपको और ज़्यादा पैसे डिपॉजिट करने का मौका भी दिया है। तो चलिए, ऊंची ब्याज दरों का फ़ायदा कैसे उठाया जाए? हमारे साथ उज्ज्वल पाहवा इन्फ्लुएंसर भी जुड़ गए हैं, इन्हीं से आप समझते हैं बारीकी से। उज्ज्वल, हाय, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। तो तमाम फिक्स डिपॉजिट के रेट्स हमने जाने और काफ़ी मौके भी हैं लोगों के पास, ख़ासतौर से वो लोग जो कि एक तरह से कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आते हैं। बहुत सारे फिक्स्ड इनकम के विकल्प हैं अगर आप देखें, और ख़ासतौर से पोस्ट टैक्स रिटर्न्स अगर आप कंपेयर करना चाहें तो शायद फिक्स डिपॉजिट से आपको बेहतर डेट म्यूचुअल फंड्स लगे। लेकिन हर किसी को डेट म्यूचुअल फंड्स की जानकारी होती नहीं है। हमने अपने शो पर कई बार इसको कवर किया है। लेकिन केवल अगर मैं फिक्स डिपॉजिट्स की बात करूं और बैंक वर्सेस कॉर्पोरेट बैंक्स की अगर मैं बात करूं फिक्स डिपॉजिट्स की, तो ये मौके को किस तरह से हमें देखना चाहिए उज्ज्वल, और कैसे इसको फ़ायदे में लाना चाहिए हमारी ओवरऑल पोर्टफोलियो प्लानिंग में? देखिए, अगर मैं अभी की बात करूं तो अभी बेस्ट टाइम है FDs में इन्वेस्ट करने का। इसका नंबर वन रीजन ये है कि अगर हम कुछ पुराना ट्रेंड देखें, मई 2022 से RBI ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाना शुरू करे थे और आज तक 2.25% तक का इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुआ है फरवरी 2023 तक। और मैं ये देखता हूँ कि ये ट्रेंड एक बार और आएगा कि RBI एक बार और इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा। तो इसका मतलब ये है कि FD की जो अभी इंटरेस्ट रेट्स है वो अपने हाईएस्ट पर है, तो FD में इन्वेस्ट करने का सबसे बेस्ट टाइम है ये। दूसरा मेरा रीजन ये है मैम कि अगर हम इक्विटी के रिटर्न्स देखें तो पिछले साल इक्विटी ने सिर्फ 4% रिटर्न दिए थे, जो FDs के बराबर था या उससे थोड़ा सा कम था। तो जाहिर सी बात है कि जहाँ पे महंगाई होगी और मंदी की रिस्क रहेगी, वहां पे इन्वेस्टर अपना पैसा इक्विटी में लगाना नहीं चाहेगा। वो चाहेगा कि उसका पैसा सेफ रहे और ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में रहे जहां से उसको फिक्स्ड इनकम भी मिले। तो FD में इन्वेस्ट करना यहाँ पे इंडिया में FD में इन्वेस्ट करने से मतलब किसी कोई बेहतर पॉइंट मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में होगा, क्योंकि महंगाई अब कंट्रोल पे आ गई है, FD रेट्स अब नीचे गिरने वाले हैं। तो यही टाइम है कि जब इन्वेस्टर्स अपना पैसा FD में लॉक कर सकते हैं। बिल्कुल। और यहाँ पर बहुत ज़रूरी है एक बात ये भी समझ लेना कि फ़िलहाल जो आपको मौजूदा दर मिल रही है, इसका
पोस्ट टैक्स का जो इम्पैक्ट है उज्जवल, ये आप हमको समझाइए, क्योंकि जितना हमें ब्याज दिखाई दे रहा है उज्जवल, वो मेरा नेट रेट नहीं होगा, है ना? जब अवधि पूरी एग्जैक्टली। हो जाएगी, जो मेरे हाथ में पैसे आएंगे वो किस तरह से कैलकुलेटेड होंगे, ज़रा इसकी जानकारी भी दे दीजिए। देखिए, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि अगर मैं एचडीएफसी बैंक में मेरी एफडी करता हूँ 7% इंटरेस्ट पे, तो 3 साल बाद अगर मैं उस पे इंटरेस्ट पे 30% टैक्स पे कर रहा हूँ, तो 7 में से 30% टैक्स माइनस करके मेरे पास से 4.9% रियल रिटर्न बच रहा है। और इसमें भी अगर मैं महंगाई दर लगा दूं तो मेरा नेट रिटर्न जीरो बचता है। चूंकि अभी इन्फ्लेशन रेट कंट्रोल पे है और एफडी के रेट्स जैसे हम देख सकते हैं कि स्मॉल फाइनेंस बैंक हमको 8-8% तक के रेट दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं हमारा जो रियल रिटर्न है, वो हमको 1 से 2% यहाँ पे मिल सकता है। ऑलराइट, इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि ठीक है, आपको ऊंची ब्याज दरों पर फिलहाल मौका तो मिल रहा है पैसे लगाने का, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आपके हाथ में जो पोस्ट टैक्स रिटर्न मिले वो इतने ही ब्याज दर का मिलेगा। लेकिन एक और चीज़ जो मुझे समझनी है उज्जवल आपसे, कि कॉर्पोरेट एफडीज में आपको थोड़ा सा ज़्यादा ऑफरिंग मिल रही है ना? तो क्या वहाँ पर पैसे लगाए जाए? देखिए, कॉर्पोरेट एफडीज का फंडा क्या होता है कि वो कंपनीज ऑपरेट कर रही है, या तो वो डेट म्यूचुअल फंड्स, या तो वो बॉन्ड्स इशू कर सकती है, या तो वो पैसा एफडी के थ्रू रेस कर सकती है। दोनों में उनको इंटरेस्ट रेट ज्यादा ही पे करना है। तो मुझे लगता है कि कॉर्पोरेट एफडीज में जाना भी एक फायदेमंद ऑप्शन रहेगा, बट वहां पे रिस्क ज्यादा रहती है। क्योंकि अगर मैं बैंक्स की बात करूं तो बैंक्स आपको 5 लाख तक का डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, जो आपको कॉर्पोरेट एफडीज में नहीं मिलेगा। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप बैंक्स तक ही रहे। अगर आपको एफडी करनी है तो आप बैंक में ही एफडी कीजिए। किसी को अगर कॉर्पोरेट एफडी में जाना भी हो तो वो कौन कौन सी चेकलिस्ट है उज्जवल जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए? बैंक एफडीज के लिए। कॉर्पोरेट एफडीज, कॉर्पोरेट एफडी। ओके, सो कॉर्पोरेट एफडी में जाने के लिए नंबर वन चीज ये है कि हमें जो बिजनेस है, जो कंपनी है, उसका बिजनेस समझना चाहिए कि आने वाले टाइम में उसका बिजनेस कैसा रहने वाला है। अगर वो बिजनेस सस्टेनेबल है तो वो कंपनी अपना इंटरेस्ट रेट पे कर सकती है। तो नंबर वन ये रहेगा। दूसरा ये रहेगा कि हम उस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हैं कि अगर कंपनी ने कोई कॉर्पोरेट एफडी इशू करी है तो उस पे कुछ डिफॉल्ट तो नहीं है, या फिर द कंपनी हैज कंपनी उसको पे करना फेलियर तो नहीं हो गया है। तो ये हमें दो चीज देख सकते हैं। ऑलराइट, लेकिन एक चीज़ ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है उज्जवल, क्योंकि हम बढ़ती ब्याज दरें तो देख रहे हैं, लेकिन इन बढ़ती ब्याज दरों का फ़ायदा बैंक्स जो है ना वो धीरे धीरे लोगों को पहुंचाते हैं, ठीक है? सबसे पहले तो आपकी जो लोन की ब्याज दर हैं, बोरोइंग की जो हैं, वो पहले बढ़ाई जाती हैं। डिपॉजिट्स को लेके ब्याज दरें धीमे धीमे बढ़ाई जाती हैं। अब तक जितनी हमारी रेट हाइक्स हुई हैं उज्जवल, क्या उसके तहत पूरा रेट हाइक क्या पास ऑन कर दिया गया है इन टर्म्स ऑफ डिपॉजिट्स लोगों को, कि अब आने वाली कुछ और तिमाहियों तक हम जो है वो रेट पास ऑन होता हुआ देखते रहेंगे, जो कि बढ़त की ओर है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं फैक्ट्स देखूं तो आरबीआई ने मई 2022 से लेके आज तक 2.25% तक का इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है। और अगर 2022 में एफडी का रेट 4% था, तो आज बैंक्स आराम से 7% तक का इंटरेस्ट रेट दे रही है। तो मुझे लगता है कि फुल यूटिलाइजेशन हो चुका है इंटरेस्ट रेट बढ़ोतरी का। और आने वाले टाइम में, जैसे मैंने कहा था, कि हम आरबीआई से एक रेट हाइक और एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो भी 0.25 बेसिस पॉइंट्स का। तो अभी अपनी जो एफडी के रेट्स है वो ऑलरेडी अपने हायर एंड पर है। तो आई डोंट थिंक कि इसके आगे और कुछ फायदा मिलने वाला है। अब अब आखिर में उज्जवल मुझे आप ये समझाइए कि आपकी ओवरऑल पोर्टफोलियो प्लानिंग में इस वक्त अगर हमें मौजूदा समय में बढ़ती जो बढ़ी हुई ब्याज दरें हैं फिक्स डिपॉजिट की, उसको शामिल करना हो, ओवरऑल पोर्टफोलियो प्लानिंग की मैं बात कर रही हूँ। ऑब्वियसली बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं, आपके लक्ष्य क्या हैं, आपके रिस्क एपेटाइट क्या है, आपका मौजूदा डाइवर्सिफिकेशन एसेट एलोकेशन कैसा है। उसके बावजूद भी फिलहाल अगर मुझे इन ऊंची ब्याज दरों का फ़ायदा उठाना हो पैसे लॉक इन करके फिक्स डिपॉजिट में, तो क्या प्लेसमेंट होनी चाहिए मेरे ओवरऑल पोर्टफोलियो में? अगर आप कोई केस स्पेसिफिक उदाहरण देकर समझा सके, या अलग अलग केस स्पेसिफिक उदाहरण देकर समझा सके। देखिए, अगर हम इन्वेस्टमेंट इसलिए करते हैं हमारे गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग की वजह से। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मैं चाहता हूं कि मेरी 1 साल बाद शादी है, तो ऑब्वियसली मैं अपना पैसा इक्विटी में नहीं लगाऊंगा, क्योंकि वहां पे रिस्क ज्यादा होता है। जितना पास मेरा गोल है उतना मैं सेफ इंस्ट्रूमेंट्स के लिए जाना चाहूंगा। तो अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं
रिटायरमेंट के लिए, तो एफडी में पैसा डालना बिल्कुल भी सेंस नहीं होगा, बिकॉज़ आपका रिटायरमेंट बहुत दूर है और इसमें आप मार्केट के फ्लक्चुएशंस मतलब टैकल कर सकते हैं, राइट? बट आप सोच रहे हैं कि आपको वही पैसा 6 महीने बाद या 1 साल बाद चाहिए, तो आप और सेफर इंस्ट्रूमेंट्स में आ जाएँगे और तब आपको एफडी काम आएगी। चलिए, एंड बहुत बढ़िया यहाँ अपार्ट पर जी, जी, बोलिए। या एक और पॉइंट था, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट लोग आजकल अपना इमरजेंसी फंड बनाकर रखते हैं। जैसा बोला जाता है कि अपने इमरजेंसी फंड को मेंटेन रखिए 6 महीने तक या 8 महीने तक का आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। तो मैं लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप वही इमरजेंसी फंड स्वीप एंड एफडीज़ में डाल सकते हैं, जहाँ पे आपको लिक्विडिटी भी मेंटेन रहती है और आपको रिटर्न्स भी एफडी जैसे ही मिलते हैं। तो एक लक्ष्य ये भी होना चाहिए कि आपका इमरजेंसी फंड अच्छे रिटर्न्स बना रहा है, ताकि अगर आप उसे बैंक अकाउंट में रखे रहने देंगे तो 3.5% से ग्रो होगा, बट अगर आप उसे एफडी में रख देंगे तो शायद 6 साढ़े से 7% से वो इंक्रीज़ हो सकता है। तो वहाँ पे एफडी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। उज्ज्वल, आप तो खैर इस बात को जानते ही होंगे कि जिस तरह से हमारे देश में रेट बढ़ रहे हैं, उसी तरह से लोगों का लोन लेना भी बढ़ रहा है। तो अब ऐसे हाँ जी। में कैसे हम अपनी कर्ज को कुछ हद तक चुका सकते हैं इस तरह के फिक्स डिपॉजिट में पैसे लॉक इन करके? अगर हमें लमसम पैसे चुकाने हो तो क्या इस मौजूदा ब्याज दर का फ़ायदा उठा सकता है? अगर बहुत समय बचा है लोन चुकाने में, आने वाले वक्त में अगर हुँ, मुझे हुँ। बल्क में कुछ पैसा चुकाना हो, तो क्या मैं ये कर सकती हूँ? देखिए इस चीज़ का जो राइट आंसर है, वो एक एक्सपर्ट दे सकता है। मैं बताता हूँ क्यों? क्योंकि इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी का फैक्टर आ जाता है। तो अगर हम कंसिडर करते हैं कोई एक पर्सन है जिन्होंने होम लोन ले रखा है 7% इंटरेस्ट पे, क्योंकि 2019 में इंटरेस्ट रेट्स कम थे, तो वहाँ पे 6.57% इंटरेस्ट रेट पे मिल रहा था, और अगर उन्होंने फिक्स इंटरेस्ट रेट पे लिया है, तो आज वो 8% पे अपनी ईएमआईज़ का, अपना इंटरेस्ट कॉस्ट का पैसा निकाल के उसको रिकवर कर सकते हैं। बट ये सिचुएशन काफ़ी अनलाइकली है, ये आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। 1 लाख में से 1 ऐसा केस होगा जहाँ पे ये पॉसिबल हो पाएगा। तो बहुत मुश्किल है ये कहना कि हम जो अभी हायर एफडी रेट्स हैं, उसके मुताबिक हम हमारे लोन्स की भरपाई कर सकते हैं। क्योंकि बैंक साइमल्टेनियसली आपका इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा रहा है, और मोस्ट ऑफ द लोन्स फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पर होते हैं, तो साथ ही साथ आपका टेन्योर और आपका इंटरेस्ट जो है, वो भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पे बहुत मुश्किल होगा ये कहना कि आपकी एफडीज़ जो है, वो आपकी मदद कर सकती हैं इंटरेस्ट रेट की भरपाई करने में। ऑलराइट, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ उज्ज्वल, आपने समय निकाला और इतनी बारीकी से तमाम दर्शकों को जानकारी दी है। हम आगे बढ़ेंगे और अब एक अहम खबर की ओर रुख करते हैं।